सिंध सिर्फ एक दरिया नहीं, तहजीब का गहवारा है। ये वो गहवारा है जिस पे तहजीबें फली फूली है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं कि भारत बगैर नताज की परवाह किए पाकिस्तान पर उंगली उठाता है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से मुतासिर है। भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। आप किस तरह रियासती दहशतगर्दी का इल्जाम दूसरों पर लगा सकते हैं? कश्मीर भारत का इलाका नहीं, भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात मज़ाक़खेज़ हैं। In recent days, the government of India has unleashed a torrent of accusations following a heinous act in occupied Kashmir. Tourists were killed, blood was spilled, a tragedy by any measure. And yet, before the bodies had turned cold, Pakistan had no hand in that crime. We do not export terror, we are the victims of terrorism, Janabi Speaker. Kashmir is not India's territory. It is a promise broken, a wound festering, and a people waiting. आज गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। दुश्मन मक्कार है, बदनीयत है और बेवकूफ़ भी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि दुश्मन बेवकूफ़ न होता तो पहलगाम फॉल्स फ्लैग की मनसूबा बंदी ही कुछ बेहतर कर लेता। पहलगाम वाक़े की आड़ में मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम की नई दास्तानें रकम की जा रही हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मोदी का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। भारत के पास कोई भी सबूत नहीं, हमने अपना केस पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया है। बुचर ऑफ गुजरात की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है और दुश्मन बेवकूफ भी है। जब मैं कहता हूं कि दुश्मन मक्कार भी है, दुश्मन बदनीयत भी है और दुश्मन बेवकूफ, मैं इसलिए कहता हूं कि थोड़ी प्लानिंग ही बेहतर कर लेते। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने नैरेटिव डोमेन में, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह पे भारत को जो मार मारी है उनकी नस्लें याद रखेंगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से। पहले एक जहाज गिराया था, इस बार सारी एयरफोर्स ढेर कर देंगे। एमक्यूएम के पार्लिमानी लीडर फारूक सत्तार का कहना है कि चाय का एक कप नहीं, ड्रम के ड्रम मोदी को भिजवाएंगे। भारत अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय इंटेलिजेंस फेलियर का एतराफ करे। जब भारत अपना मौकिफ दुनिया से ना मनवा सका तो पानी को बीच में ले आया। एक तरफा तौर पर भारत ने मुआहदे की धज्जियां उड़ाई हैं। पाकिस्तान के अवाम सालमियत की बात आएगी तो हम अपने फौज के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान के पानी का एक कतरा भी नहीं रुकेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है भारत के पास कानूनी रास्ता और पानी रोकने का जरिया नहीं है। जंगों में भी सिंतास माहदा मुअत्तल नहीं हुआ, पहली मर्तबा भारत ने इसे मुअत्तल किया। मोदी के भारत में सेक्युलरिज्म के बजाय हिंदुत्व नाफिज है। भारतीय इक़दाम ने पूरी कौम को अपने दुश्मन के खिलाफ इकट्ठा किया है। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी है, जंग की बजाय अमन की बात करें। एक नहीं 100 मोदी आ जाएं, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शिकस्त भारत का मुकद्दर है। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है कि भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारत अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। पाकिस्तान का हर फर्ज सिपाही मुल्क के लिए लड़ने को तैयार है। भारत एलओसी पर एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। भारतीय मजालिम कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को मुतज़लज़ल नहीं कर सके। पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों को जुल्म और जबर का सामना है। मकबूजा कश्मीर में भारत 77 साल से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। हमारी खामोशी हमारी कमजोरी समझी गई। वक्त आएगा जब पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक का कहना है हुकूमत पार्लियामेंट को संजीदा ले। हमारी कमजोरी है कि हम बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी बात दुरुस्त अंदाज में नहीं पहुंचा सके। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत ने किए, माजी में भी ऐसे बहुत से ऑपरेशन किए गए। 1986 में इजराइल के साथ मिलकर हिंदुस्तान ने कोशिश की थी कि वो कोहटा पर अटैक करे। भारत ने पहलगाम वाक़े के कोई शवाहिद सामने नहीं रखे। पाकिस्तान वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात चाहता है ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी थिंक टैंक को ब्रीफिंग। कहा भारतीय जंगी जरूर ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। हम इज्जत व वक़ार के साथ अमन पर यकीन रखते हैं। संतास मुआहदे पर भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मुबनी है। ज़राई मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर की जाएगी। भारत के इक़दामात में हमेशा लाकानूनियत का अंसर नुमाया है।
पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी की पेशकश की हिमायत कर दी। आलमी बरादरी से फौरी तौर पर भारत को जाहरियत से रोकने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जाहरियत की सूरत में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत दिफा का हक रखता है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया। बगैर तहकीक और सबूत के इल्जामात लगाना काबिल मुज़म्मत है। भारत ऐसे वाक़यात का इस्तेमाल कश्मीरी जिद्दोजहद को कमज़ोर करने के लिए करता है। सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल करना भारत की खतरनाक चाल है। दरियाओं के बहाव को रोकना या मोड़ना जंग के मुतरादिफ होगा। सलामती काउंसिल अराकीन ने भी सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है कि जजेस के ट्रांसफर के हक में हूं, लेकिन अभी कोई अपनी राय नहीं दूंगा क्योंकि मामला ज़ेरे समात है। वो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात पे बात कर रहे थे। उन्होंने अपने हालिया चीन, तुर्किया और ईरान के अदालती दौरों की तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने बताया कि इन दौरों का मकसद अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के मौसर इस्तेमाल का जायजा लेना था। चीफ जस्टिस के मुताबिक चाइना की सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा ज़ेर इल्तिवा नहीं, जबकि वहाँ 367 जजेस खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने ईरान, अजरबैजान, तुर्किया और भारत के चीफ जस्टिस से भी मुलाकातें की और बताया कि आइंदा साल SCO अदालती कॉन्फ्रेंस ईरान में होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान की अदलिया में भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जा रहा है और इस मकसद के लिए हाई कोर्ट्स, वजारत IT और दीगर इदारों से ताउन जारी है। उन्होंने मीडिया से मुस्बत रिपोर्टिंग और अवाम को अदालती निज़ाम की अच्छी चीज़ें दिखाने की दरख्वास्त भी की। चीफ जस्टिस ने सजाए मौत और उम्र कैद के कैदियों की अपीलों को जल्द निपटाने को तरजीह करार दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास 26 और 27 मई को तलब कर लिया। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास में अदालती इस्लाहाती एजेंडे पर गौर होगा। कौमी अदालती पॉलिसी कमेटी इजलास में तमाम हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहिबान शिरकत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन। बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा शेख, भाभी मेहरुनिसा गोरखपुर नाका पहुंच गई हैं, जबकि बुशरा बीबी के फैमिली मेंबरान इजाजत मिलने पर मुलाकात के लिए जेल रवाना होंगे। बैरिस्टर अली जफर और एडवोकेट नईम हैदर पंजोता अडयाला जेल के बाहर पहुंच गए हैं। तर्जमान बानी PTI नियाजुल्लाह नियाजी को पुलिस ने रोक दिया। अलीमा खान का कारकुनान के हमरा मार्च की कोशिश द कंपेल। पुलिस कारकुनान को रोकने के लिए मसरूफ है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बुशरा बीबी के फैमिली मेंबरान इजाजत मिलने पर मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। तर्जमान बानी PTI नियाजुल्लाह नियाजी को पुलिस ने रोक दिया है, जबकि बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन है और बुशरा बीबी की फैमिली भी पहुंची है। जिन्हें गोरखपुर नाके से आगे जाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन इस वक्त इजाजत मिलने पर वो मुलाकात के लिए जेल रवाना होंगे। इस हवाले से मजीद जाने के लिए अब्बासी से जी अनवर आगाह कीजिएगा, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? आज बिल्कुल आज बानी PTI से मुलाकातों का दिन था और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत के हमरा अलीमा खान भी, उनकी बहनें भी अडयाला जेल पहुंची थी, लेकिन आज एक मरतबा फिर उन्हें गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया। अलीमा खान कारकुनों के हमरा मार्च की कोशिश की। दकम फील्ड में पुलिस कारकुनों को भी रोकने में मसरूफ हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से ये कहा गया था कि चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रोका जा रहा है। जो बानी PTI के वकील है बैरिस्टर सलमान सफदर ने भी ये कहा था कि अफसोस की बात है कि बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी से हदायत लेने के लिए बड़ा अहम हफ्ता है। इस हफ्ते में बानी के अलकादर ट्रस्ट की अपील और 9 मई के तमाम मुकदमात की समाअत भी मुकर्रर की गई है। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज 31 मुकदमात की कल जमानत पर समाअत है। आज बानी की 8 दरखास्तों पर समाअत है। 70 से 80 मुकदमात हैं। एक वकील अपने मुवक्किल को मिले बगैर कैसे मामलत कर सकता है। उन्होंने ये कहा था कि अफसोस की बात है कि पहले सीधा रास्ता बंद था, अब बड़ी मुश्किल से इस रास्ते पर आए हैं। जेल से 2 किलोमीटर पहले रुकावटें लगी हैं, आज भी मुलाकात नहीं करने दी गई। इसका क्या मकसद हो सकता है? इनके बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हैं, मुकदमात की समाअत नहीं हो रही। तो आज जो अलीमा खान है वो भी गोरखपुर नाके पे जब पहुंची तो पुलिस की जानब से उन्हें रोकने की कोशिश की गई। तो अलीमा खान ने यह कहा कि वो आज हर सूरत बानी PTI से मुलाकात के लिए जाएंगी। इसमें दौरान कारकुनान और पुलिस के दरमियान रकम पील भी हुई और अलीमा खान का ये इसरार था कि वो आज बानी PTI से मुलाकात करेंगी कि गुज़श्ता तकरीबन 6 हफ्तों से उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात भी मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया अनवर अब्बासी।
वज़ीर आला KPK अली अमीन के खिलाफ ऑडियो लीक केस। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर, वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की आइंदा तारीख पर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एडिशनल सेशन जज नसर मनल्ला ने केस पर समाअत की है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ केस के आइंदा समाअत 10 जून तक के लिए मुलतवी कर दी है। समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे ऑन रजा से। जी ऑन, मजीद बताइएगा। आज बिल्कुल देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो ऑडियो लीक केस है, फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज नसर मनल्ला ने केस की समाअत की है और केस की आइंदा तारीख पर मुलजमान पर जो है वो फर्द जुर्म ऐड की जाएगी। और जो अदालत की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे वो आज भी बरकरार है। अदालत की SHO को वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने की हिदायत की गई है और अदालत की जानिब से कहा गया है कि वारंट गिरफ्तारी की तामील ना होने की सूरत में SHO अदालत में पेश होकर वजाहत देगा। और अली अमीन गंडापुर जो है वो पेश नहीं हुए अदालत में, और शरीक मुलजिम जो असद फरूख खान है वो अदालत में पेश हुए। अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया ऑन रजा। जजेस तबादला और सीनियरिटी केस लाहौर हाई कोर्ट बार ने मजीद दस्तावेजात जमा करा दी। अदलिया में मुदाखलत पर मबनी हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत दस्तावेजात में शामिल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुदाखलत से आगाह करने के लिए लिखा गया खत भी शामिल है। दस्तावेजात में अदलिया में मुदाखलत की तहकीकात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का एलामिया भी शामिल है। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी का लिखा गया खत भी जजेस के इस रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत का नौश रहमान की ज़ेर सदारत इजलास जारी। इजलास में ईरान के साथ तिजारती पॉलिसी, बैंकिंग चैनल्स की गैर मौजूदगी और बार्टर ट्रेड के अमली निफाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। सेनेटर्स ने निशानदही की कि ईरान से पेट्रोल की स्मगलिंग से मुल्क को रोजाना अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि कानूनी इंपोर्ट के रास्ते महदूद करके स्मगलिंग को बिलवास्ता फरोग दिया जा रहा है। वजारत तिजारत के एतराफ़ किया है कि ईरान के साथ कोई बैंकिंग चैनल मौजूद नहीं, इसलिए बार्टर ट्रेड का तरीका अपनाया गया है। लेकिन इसके बावजूद ईरान से 1200 ट्रक इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर के तहत आए हैं, जिस पर सवाल उठाया गया कि इन्होंने टैक्स के जरिए से अदा किया। कमेटी ने वाज़ेह किया कि जब बार्टर ट्रेड पॉलिसी मौजूद है तो IPO का इत्तलाक गैर मुतल्लिका हो सकता है, इसलिए तिजारती पॉलिसीज में तजादात को फौरी तौर पर दूर किया जाए। एहतसाब अदालत लाहौर में साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स के रेफरेंस पर समाअत हुई। अदालत ने मजीद समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुलजिमान अदालत में पेश हुए, जबकि परवेज इलाही की जगह उनके प्लीडर मुख्तार अहमद राजा ने हाजिरी दी। अदालत ने परवेज इलाही को बीमारी के बायस मुस्तकिल इस्तिस्ना दे रखा है और उनकी जानिब से जावेद अरशद भट्टी एडवोकेट पेश हुए। नैब ने परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रखा है और अदालत ने उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी। नैब का इल्जाम है कि तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स और रिश्वत ली गई।